जो लोग ईश्वर को अपना साथी बनाते हैं उनके लिए ईश्वर वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ कोई राह नहीं होती। बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाए तो सब यही कहते हैं कि तैयारी नहीं की थी इसलिए फेल हुआ, अर्थात बच्चे की तैयारी में कमी थी। लेकिन जब जीवन में कोई परीक्षा आती है तो हम दोष लोगों को देते हैं या परिस्थिति को देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी तैयारी में कमी होती है। इसलिए स्वयं की तैयारी करें, रोज परमात्मा शक्तियों को स्वयं में भरें और निश्चित हो जाए। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता है। हर एक पल परमात्मा का शुक्र करें, शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज शुक्राना करें कि मेरे परम पिता परमात्मा तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद हर श्वास के लिए, धन्यवाद हर श्वास के लिए, धन्यवाद मेरे हाथ को थामने के लिए, मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए, धन्यवाद। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से परमात्मा की कृपा शुरू हो जाती है। भगवान का हाथ ऐसे पकड़ो कि तुम्हारी सारी चिंता और परेशानियाँ स्वाहा हो जाए। शरीर के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर रखें, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद ना कर। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को कोई पकड़ कर रख पाया है और ना ही दुख हमेशा के लिए ठहरता है। इसलिए निश्चित रहे। महादेव कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे मैं तुम्हारी ओर देख लूँगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चलो जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा, दुआ और मदद से भरा था। महादेव से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वो पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। असली सुंदरता शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आती है हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा में किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी अवश्य ले जाएंगे। महादेव कहते हैं, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, क्यों कर रहा, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। महादेव ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। जो लोग सब्र करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है। सदा सुखी कौन है? जिसको महादेव की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की
कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कर्म का थप्पड़ कितना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता, क्योंकि पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगना पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी आत्मा को दुखी ना करें। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर कर साथ छोड़ देंगे, वो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। हर रोज़ सुबह उठिए, मुस्कुराइए, परमात्मा का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए। आप सेहतमंद हैं और अपनों के साथ हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुमको किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। पकड़ लो हाथ मेरा भोलेनाथ, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो ना जाऊं इस जग में, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कार्य होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, क्योंकि इसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई वीडियो में। हर हर महादेव।